ओम शांति। श्रीमत और विकार पर। सतयुग त्रेता में आत्माएं तो संपूर्ण निर्विकारी होती है ना। भले त्रेता के अंत तक आत्मा और सारी सृष्टि की पवित्रता की 4 कलाएं कम हो जाती है, परंतु देह अभिमान न होने के कारण आत्मा विकारों में प्रवृत्त नहीं होती है। इसलिए ही उसको स्वर्ग कहा जाता है। विकारों का मूल है देह अभिमान और देह अभिमान का मूल है अज्ञानता, अर्थात अपने आत्मिक स्वरूप की विस्मृति। विकार आत्मा के परम शत्रु है, जो आत्मा के दुख के मूल कारण है। इन विकारों का कारण क्या है? इनके आत्मा के ऊपर प्रभावित होने का कारण क्या है और इन पर विजय प्राप्त करने साधन क्या है? इन सब बातों का बाबा ने ज्ञान भी दिया है और उसको धारण कर इन पर विजय प्राप्त करने की श्रीमत भी दी है। सबको पहला जन्म ऊंच ही मिलेगा सतयुग का। ये साकार बाबा के 2 अप्रैल 2012 के रिवाइज महावाक्य है कि सबको पहला जन्म ऊंच ही मिलेगा। राजा को भी ऊंच मिलता है तो प्रजा को भी ऊंच मिलता है। राजाई में राजा, प्रजा, दास, दासियां आदि सब चाहिए। कहते हैं पहले मनुष्य जंगल में रहते थे, पत्ते पहनते थे, विकार की दृष्टि नहीं रहती थी, सभी सुखी रहते थे क्योंकि पहला जन्म सबका सतो प्रधान होता है। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। साकार बाबा के 20 दिसंबर 2011 के रिवाइज्ड महावाक्य है, पहले पहले देह अभिमान आता है और सब विकार पीछे आते हैं। देही अभिमानी बनने से सब विकार छूटते जाएंगे। पाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। अब तुम बच्चों को तो योग का चिंतन लगा हुआ है, जीते जी मरना है। देह अभिमान तोड़ना माना मरना। अब आत्मा बाबा को याद कर पतित से पावन बन जाए। पावन बनने की ये युक्ति बाप ने समझाई है। जब काम विकार की बात करते हैं तो काम विकार आत्मिक शक्ति के ह्रास और आत्मा के दुख का मूल कारण है। काम विकार से सबसे अधिक आत्मिक शक्ति का ह्रास होता है, पतन होता है। काम विकार पर विजय प्राप्त करने के लिए इस बात को समझकर अपने आत्मिक स्वरूप का दृढ़ अभ्यास, भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। भाई भाई की दृष्टि के विषय में बाबा ने अनेक प्रकार से श्रीमत दी है। बाबा ने ये भी बताया है कि काम विकार भी एक हिंसा है, क्योंकि इसके परिणाम में आत्मा दुखी हो पाती है। काम विकार के कारण आत्मा दुखी पाती है। इसलिए इस हिंसा से भी मुक्त होने के लिए श्रीमत दी है। बाबा ने कहा है काम विकार वाले को ही पतित कहा जाता है। स्वर्ग और नर्क की मूल पहचान काम विकार है। द्वापर से जन्म की प्रक्रिया काम विकार से शुरू होती है, इसलिए द्वापर कलयुग को नर्क कहा जाता है। बाबा ने भाइयों के स्वप्न दोष और बहनों के मासिक को भी काम विकार का अंश कहा है और बताया है कि सतयुग में ऐसी कोई किच्चड़ पट्टी होती नहीं है। उससे भी मुक्ति पाने की श्रीमत दी है। इनके विषय में यदि हम विचार करेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि उनका कारण कहाँ न कहाँ अंतर में छिपी काम वासना ही है। हम कोई न कोई ऐसे वासना वाले दृश्य देखते, सुनते, उनकी ओर आकर्षित होते हैं, जिसके कारण ही ये होता है। ऐसा देखने और सुनने से बचने के लिए भी बाबा ने श्रीमत दी है कि ऐसे अवसर पर तुमको वहां से हट जाना चाहिए।
6 सितंबर 2005 के साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य है, भगवान उवाच काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। अमृत पीते पीते विष खा लेते हैं तो 100 गुना काले बन जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। फिर 28 सितंबर 2005 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य है, काम विकार में गिर पड़ते हैं, ऐसे थोड़ी कि उसने गिराया, गिरना न गिरना अपने हाथ में है, गिरे तो खाना खराब हो जाता है, जोर से चमाट लगती है ना। 24 सितंबर 2005 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य है, जिस आत्मा पर बहुत कट चढ़ी हुई होगी तो उसे पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। सबसे बड़ी कट चढ़ती ही है काम विकार से, पतित भी उससे ही बने हैं। विकार में जाना सबसे बड़ा महापाप है। 26 अगस्त 2005 के रिवाइज्ड महावाक्य है साकार, अभी तुम जानते हो याद की यात्रा से हमको पूरा पुण्यात्मा बनना है, बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप मुख्य बात कहते हैं, एक तो याद की यात्रा में रहो और काम महाशत्रु है उस पर जीत पानी है। तो फिर साकार बाबा के 29 जुलाई 2006 के महावाक्य है, यहाँ तुमको शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी विकर्म नहीं करेंगे, 5 विकार हम आपको दे देते हैं। ये भी बाप जानते हैं कि विकार कोई फट से नहीं छूटेंगे, अंदर डर रहना चाहिए कि हम विकारों का दान देकर फिर लेंगे तो बड़ा पाप हो जाएगा, जैसे राजा हरिश्चंद्र का मिसाल है ना। फिर 4 जनवरी 2006 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य है, काला मुंह करने वाले को बाबा लिख देते हैं, तुमको 12 मास तक यहाँ आने की दरकार नहीं है, तुम प्रतिज्ञा कर फिर भी विकार में गिरे। फिर 9 मई 2006 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य है, देह अभिमानी पतित मनुष्य जो भी कर्तव्य करते वह पतित ही करते हैं, दुनिया में जो भी दान पुण्य करते वह सब पतित ही बनाते हैं। बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे खबरदार, विकार में नहीं जाना, काम पर विजय पानी है, तूफान आदि आएंगे परंतु इसमें फा नहीं होना है। 15 सितंबर 2006 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य है, प्योरिटी होगी तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी तो वृद्धि हो जाएगी, सब छीछी आदतें मिटानी है, विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। 21 अगस्त 2006 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य, सबसे मुख्य बात है बच्चे नाम रूप में नहीं फंसना, कामवश नाम रूप में फंसते हैं, क्रोध नाम रूप में नहीं फंसाता है। जब तुम अच्छे योगी बनेंगे तो कहाँ भी आंख नहीं डूबेगी, फिर तुम्हारी इंद्रियां शांत हो जाएंगी, तो अपने आपे ही अपनी जांच करनी है। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास प्रातः 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।